Hello student, welcome back to the channel. Today we are starting our NFET 2025 marathon class. So we will covering all the essential concept in clear and concise manner to help you prepare smartly and effectively. So आप लोगों के लिए बेसिक फोरेंसिक साइंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैराथन क्लास की सीरीज हम लोगों ने तैयार की है जो कि आपको क्विक रिवीजन करने के लिए हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। So before we start the class, a quick update. You can now follow us on social media for daily updates, revision tips and forensic science content. All the links are in the description below and also you can see on the slide. So don't forget to check them out. So principle of the forensic science, these are the rooted in the core sciences, which means physics, chemistry, biology, which form the foundation of the forensic methods. Forensic sciences applies these natural sciences principle and also has its own specific rules that professionals follow during criminal investigations. So criminal investigation के लिए एक specific rules का होना बहुत जरूरी है. So ये जो specific rules है ये professional follow करते हैं during criminal investigations के अंदर. आपका जितने भी नेचुरल साइंसेस के अंदर प्रिंसिपल्स है वो सारे अप्लाई होते हैं फोरेंसिक साइंस के लिए. These help support the legal system by providing the scientific evidence in the court. So scientific evidence को एक वैल्यू देते हैं ये लीगल सिस्टम के अंदर. These principles are crucial in connecting the suspect, the victim and the crime scene. ये किन किन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है? सस्पेक्ट को, विक्टिम को और क्राइम सीन को. ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कनेक्टिंग सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम. जल्दी से जानते हैं लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंसेस. तो टोटल कितने लॉज है हमारे पास? 7 लॉज है फोरेंसिक साइंसेस के अंदर. लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एक्सचेंज और लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सचेंज. ये 7 लॉज है हमारे आते हैं लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर. फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी. एवरी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड हैज एन इंडिविजुअलिटी. हर कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी. ये लॉ डिफाइन करता है. Anything, everything involved in a crime has individuality. If the same is established, it connects the crime and the criminal. किसको कनेक्ट करेगा? वो क्राइम और क्रिमिनल को. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस. ये बहुत बार आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है. साइंटिस्ट कौन थे? ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, एडमंड लोकार्ड, और कॉमनली नोन एज एडमंड लोकार्ड्स मैक्सिम ऑन इंटरचेंज के नाम से भी क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे. प्रिंसिपल लोकार्ड, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, ये आपको फॉर्मुलेशन इनका बहुत ही फेमस है, ये ध्यान में रखना है. इनका मानना था, इनकी थ्योरी जो थी वो थी रिलेट करती थी कि ट्रांसफर होगा ट्रेस एविडेंस जब भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं. नेक्स्ट जो लॉ है हमारा वो बात करता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज के बारे में. इसका मानना है कि एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं. तो चेंज इज इनवाइटेबल है. मतलब क्राइम हुआ उसके बाद जो क्राइम है उसके सीन पे बहुत सारी चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे. क्रिमिनल भी प्रोग्रेसिव चेंजेस के अंदर चला जाता है और ही बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल. ये वाली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. रैपिड चेंजेस होते हैं इसके अंदर. जब भी आप देखेंगे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई है, टायर ट्रैक्स चेंज हो, वाइट मार्क्स भी फेड हो जाते हैं, फायर आर्म्स बैरल लूजन हो जाते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट जो है उन पे रस्ट लग जाती है. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोग्रेसिव चेंज के. टाइम के साथ साथ एवरीथिंग चेंजेस, ये आपको ध्यान रखना है. लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज कहता है. हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है लॉ ऑफ कंपैरिजन के बारे में. इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओनली द लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड होंगे, जिसके अंदर कंपैरिजन होगा विद क्वेश्चन आइटम्स के साथ में. प्रोवाइडिंग सैंपल्स एंड क्वेश्चन आइटम्स के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा. क्वेश्चन हेयर कंपेयर किए जाएंगे अनदर हेयर सैंपल के साथ में. सेम अप्लाइज टू टूल मार्क्स, बाइक मार्क्स और टायर मार्क्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस.
इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैंपल एनालाइज्ड। इन प्रॉपर सैम्पलिंग अगर आप करेंगे, कंटामिनेशन वाले सैंपल अगर आपने ले लिए हैं तो वो यूजलेस एनालिसिस के अंदर काउंट हो जाएंगे। सो आपका सैंपल जो है वो बिल्कुल ठीक से पैकेजिंग हुई होनी चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो रिजल्ट आएंगे वो एरर फ्री नहीं होंगे और वो करेक्ट सैम्पलिंग के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। सो एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन सैंपल एनालाइज्ड, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बात करता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो डेफिनाइट हो इनडेफिनाइट हो, इज मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी जो है वो मिसअंडरस्टूड की जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी a particular fingerprint has come from given source but it is not a definite opinion। वो डेफिनेट ओपिनियन काउंट नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसे डेफिनेट ओपिनियन के अंदर काउंट किया जाए। हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स के बारे में। इसका मानना है कि फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन डू। सो एक टाइम पे इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन फैक्ट्स झूठ नहीं बोलेंगे। सो एविडेंस गिवन बाय आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से देखा है, या फिर विक्टिम मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, हमेशा एक्यूरेट नहीं होंगे, चाहे उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो चाहे वो विक्टिम हो, जरूरी नहीं कि वो एविडेंस हमेशा एक्यूरेट होंगे। समटाइम्स विक्टिम में इंटेंशनली लाई, झूठ बोल सकता है, और समटाइम्स बिकॉज पुअर सेंसेस होने की वजह से, लो साइट होने की वजह से, अनक्लियर, उसने ठीक से नहीं सुना है, तो वो एग्जैजुरेट, बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को बता सकता है। तो हमेशा किस पे भरोसा किया जाएगा? कोर्ट के अंदर, लीगल सिस्टम के अंदर हमेशा भरोसा जो किया जाता है वो फैक्ट्स के ऊपर भरोसा किया जाता है। सो हमारा लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहता है कि फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन एंड डू।